पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो कल क्या बतलाया है कि ये जो आसुरी योनि को प्राप्त असुर संपदा वाले हैं, वे आशा के सैकड़ों पासों से बंधे रहते हैं और काम क्रोध ही परायण बने रहते हैं और अपनी कामनाओं का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन का संग्रह करते हैं, धन प्राप्ति की चेष्टा करते हैं और अनेकों मनोरथों वाले ये आसुरी लोग निरंतर ये मैंने प्राप्त कर लिया है, इसको भविष्य में मैं प्राप्त करूँगा और ये धन मैंने प्राप्त हो गया है और पुनः ये धन भी को प्राप्त करके मैं धनी हो जाऊँगा। तो इस प्रकार से वो बेचारे विविध आशा और वासनाओं में ही उलझे रहते हैं और ये अनमोल मनुष्य जीवन यूं ही बीत जाता है। वो समझ ही नहीं पाते कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य मात्र धन संग्रह या विषयोपभोग नहीं है। मनुष्य शरीर का जीवन का लक्ष्य तो तत्व प्राप्ति है, परमात्म प्राप्ति है, आत्म कल्याण कर लेना है। लेकिन उनकी बुद्धि में कभी भी ऐसा विवेक नहीं जगता है, नहीं उत्पन्न होता है। तो आगे देखो जी, आज क्या बतलाते हैं। 14 श्लोक 14वां। असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये च परानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये च अपरान् अपि ईश्वरः अहं भोगी सिद्धः अहं बलवान् सुखी। असौ शत्रुर्मया हतः, ये जो बड़ा भारी जो शक्तिशाली शत्रु था, इसको मया हता, ये तो मैंने मार दिया है। हनिष्ये च अपरान अपि, और ये जो बाकी छोटे मोटे बच गए हैं इनको भी मैं मारूंगा। क्या कहते हैं? जो बलवान शत्रु है उसको मैंने मार दिया है। असौ शत्रु मया हतः, ये शत्रु मेरे द्वारा मार दिया गया जो ज्यादा बलशाली था, जो ज्यादा शक्तिशाली था। हनिष्ये च अपरान अपि, और ये जो दूसरा दुर्बल रह गए हैं ना, अब जो दूसरे शत्रु है वे तो कमजोर है, तो इनको भी मैं मारूंगा। इस प्रकार से वो उनका चिंतन होता है। अहम ईश्वरः, मैं क्या हूँ? मैं ईश्वर हूँ।
मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वामी हूँ। अहम भोगी ही, मैं भोगी हूँ। मैं क्या हूँ? समस्त जितने भी विषय है, वैभव है, हैं, धन संपदा है, सबका क्या हूँ मैं? भोक्ता हूँ। अहम सिद्धः, मैं सिद्ध हूँ, मेरे लिए कुछ भी असिद्ध नहीं है। इस प्रकार तमोगुणी आसुरी लोग अपने आप को मानते हैं कि मैं स्वामी हूँ, मैं क्या हूँ? मैं धनी हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, और अहम बलवान, और मैं बलशाली हूँ, और मैं सुखी हूँ। इस प्रकार से ये तमोगुण प्रधान आसुरी संपदा से युक्त जो असुर लोग हैं, वो इस प्रकार से क्या करते हैं? अपने आप को मानते हैं। वो कहते बस मैं ही हूँ, बाकी तो ये सब जो है धरती के बोझ है। जो कुछ हूँ सो मैं ही हूँ, मैं ही बुद्धिमान विचारवान, सब कुछ मेरे से ही संचालित है। ये बाकी तो सब क्या है? तो घोड़े गधे हैं। मैं ही जो हूँ, देखो पुत्र पौत्र है, दोहित्र, सबसे संपन्न हूँ मैं। किसी प्रकार का मेरे पास क्या है? वो कमी नहीं है। मैं ही मनुष्य हूँ, बाकी तो सब ये कुछ बस मनुष्य है क्या? तो सब गाजर मूली है। हिरण्यकशिपु आदि यही सोचते थे ना, बस कीड़ी मकोड़े हैं, ये कुछ भी नहीं है। इस प्रकार आसुरी लोग सोचते हैं। चौमया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः आढ्यः अभिजनवान् अस्मि कः अन्यः अस्ति सदृशः मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहितः आढ्या, धन के द्वारा मैं क्या हूँ? धनी हूँ। मैं क्या हूँ? धनी हूँ। अभिजनवान अस्मि, और मैं क्या हूँ? मैं बहुत बड़े जन समुदाय परिवार वाला हूँ। भरा पूरा मेरा परिवार है। मैं धनी हूँ और मेरा पूरा परिवार है। उस परिवार का मैं मुखिया हूँ। कहा अन्या मम मया सदृशः, मेरे समान कोई है क्या? मेरे समान तो कोई भी नहीं। व्यक्ति के जीवन में 2 दिन युवावस्था के आते हैं, और उसमें व्यक्ति ये समझता है मेरे समान, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, बस मैं ही। आती है ना, कहते 2 दिन तो गधे को भी आती है जवानी, गधे को भी जवानी आती है 2, वो भी समझता है कि मैं कुछ हूँ। तो वैसे ही धन, शरीर, शक्ति, परिवार, पद आदि को लेकर के ये क्या है? ये कहता है मेरे समान कोई भी नहीं, मैं धनी हूँ और मैं जो है बहुत विशाल संपन्न जो परिवार है उसका मैं मुखिया हूँ। कई वृद्ध है और इन बातों को कहते हुए, बतलाते हुए बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं कि जैसे अभी 100 वर्ष तक तो महाराज हमने यहाँ पर आसन जमाया हुआ है, रही बात आगे की वो 100 वर्ष के बाद सोचेंगे।
ऐसे वृद्ध हैं, 80-90 वर्ष की आयु है, और वो अपने परिवार का है, अपने कुल गोत्र का, अपने पुत्र पोत्रों का जो पद है, वैभव है, उसको बतलाता है बड़े ही चाव से, बड़े उत्साह पूर्वक। अरे बूढ़े, ये तो सब सही है, और ये तो सब प्रारब्ध से मिलती है और बिछड़ जाती है, पर तू ये बता, तू कब तक रहेगा यहाँ पर ठिकाना? इतनी बड़ी जो तेरी कोठी है, उस कोठी में कब तक बैठेगा तू? हैं? पैर के ऊपर पैर रख करके कोठी रह जाएगी, और तेरे को उठा करके ले जाएंगे और जंगल में लकड़ियों के बीच डाल करके आग लगा देंगे। पर इन बातों का उनको स्मरण ही नहीं है, और वो तो संसार की पद प्रतिष्ठा, वैभव, यश, कीर्ति, इसको ही अपने जीवन का परम पुरुषार्थ मानते हैं, परम लक्ष्य मानते हैं। ऐसे जो लोग हैं, कहते हैं महाराज हमारे समान कौन है? कहा माया सदृश, कौन हमारे सदृश है, तुल्य है यहाँ पर? हैं? कोई भी नहीं है। और क्या कहते? यक्षे, मैं यज्ञ करूंगा। क्या बोलते हैं? अभिमान पूर्वक कि महाराज ऐसा यज्ञ करूंगा, आज तक कभी इस तरफ ना हुआ हो, इस क्षेत्र में इतना विशाल यज्ञ होगा, हैं? ना पहले कभी हुआ हो, ना भविष्य में कभी होगा, इतना विशाल यज्ञ। इस प्रकार आप देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे, दांतों तले उंगलियां दबाएंगे। यज्ञ कर रहा है अभिमान संयुक्त होकर। बतलाएंगे आगे 17वें अध्याय में, सब बतला देंगे कि कौन सा कर्म सात्विक है, कौन सा राजसिक है और कौन सा तामसिक, सब बतलाएंगे। यक्षेम, यज्ञ करूंगा, और दास्यामी, दान दूंगा। क्या? ऐसा दान करूंगा, देखा मैंने क्या क्या दान किया है, हैं? कितनी बढ़िया बढ़िया चादरें, ऐसी तो लोग जो है खुद भी नहीं ओढ़ते हैं, धनी लोग, और मैंने क्या किया है, ऐसी मूल्यवान चादरों को दान कर दिया है। तो मैं दास्यामी, दान दूंगा। किनको दान देगा? नटादिभ्य। किनको देगा? नाचने गाने वालों को दे सकता है। किनको दे सकता है? नाचने गाने वालों को देगा ना, कोई भूखे प्यासे विपत्तिग्रस्त उनको नहीं। हाँ, एक बार बहुत पहले यहाँ पर भी तो बुलाए थे, कौन अभिनेता अभिनेत्री त्रिवेणी घाट पे नाचने के लिए, हैं? अरे जो बड़ी फेमस रही है, हाँ बहुत पुरानी बात है, हाँ है आपके गुप्ता लोगों ने, और क्या क्रिकेट टीम को दे दिया, क्या क्या 1 करोड़ रुपए, हैं? तो क्या है? दास्यामी, दान दूंगा। क्या करूंगा? ऐसा दान दूंगा। तो इस प्रकार अभिमान पूर्वक तमोगुणी लोग, आसुरी लोग, मोदिष्य, और उनको दान दे करके ऐसे पैसे लुटाऊंगा मैं नर्तकों पर, नर्तकियों पर, और उनको पैसे उड़ा उड़ा करके मोदिष्य, प्रसन्नता का अनुभव करूंगा, प्रसन्न होऊंगा। इत्यज्ञान विमोहितः, इस प्रकार अज्ञान से मोहित ये आसुरी लोग इस प्रकार के अभिनय में, कर्म में, व्यवहार में लगे रहते हैं। मैं धनी हूँ, मैं बहुत संपन्न, पुत्र पोत्रादि से संपन्न जो है कुटुंबी वाला, कौन है मेरे समान?
मेरे समान कोई भी नहीं। मैं दान दूंगा, मैं यज्ञ करूंगा और इस प्रकार मैं आनंद लूंगा, आनंद लूटूंगा। इस प्रकार ये अज्ञान से विमोहित बेचारे हैं, कीट हैं, विषय कीट, क्या है ये? विषयों के कीड़े। तो ऐसे जो लोग हैं वो अपने शक्ति का और संसाधनों का दुरुपयोग करते रहते हैं और बारंबार नरक से नरक को ही प्राप्त होते रहते हैं। नरक से क्या है? नरक को ही प्राप्त होते हैं। तो ये बात बतला दी है आसुरी लोगों की। भी चल रहा है विस्तार हो, तो आगे देखो आगे क्या बतलाते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेक चित्त विभ्रांतः मोहजाल समावृतः प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। अनेक चित्त विभ्रांता, अनेकों प्रकार की के संकल्पों के द्वारा जिनका चित्त निरंतर क्या होता है? विभ्रांत होता है, भ्रमयुक्त होता है। क्या होता है? उनका जो चित्त है वो अनेक प्रकार से, विविध प्रकार से भ्रांत होता है, भ्रांति में पड़ा रहता है। संसारी लोग बड़े विचित्र हैं। मंदिर में आगे तो ऐसे भक्त, ऐसे भक्त, ऐसे भक्त की पूछो मत। भैया तो भाई ऐसा भक्त। व्यापार में लग गए तो ऐसे व्यापारी, ऐसे व्यापारी हैं कि झूठ कपट और हैं कोई सीमा ही नहीं। वो भक्ति कहाँ गई? हैं वो मंदिर में ही रखाई। हाँ वो मंदिर में रखाते, फिर अपने को जब चाहते जब पहन लेते हैं। करते हैं ना संसारी लोग। हैं भक्ति में रहेंगे भाई तो कितना भक्त है, और झूठ कपट व्यवहार में हो तो वही क्रोध। अरे वही हो क्या आप भाई? हैं कल तो आप बड़ी भक्ति में थे, हैं बड़े ही आपके अंदर दया भाव है, बड़ी विनम्रता, बड़ी सरलता थी। अब देखो कितना कुटिल है, कितना हिंसक है। देखे आपने संसारी लोग ऐसे? नहीं देखे? नहीं देखा है नाटक? बड़ी विचित्र स्थिति है। उनको स्वयं को नहीं पता रहता कि तुम हो क्या। उनको स्वयं को नहीं पता है कि तुम क्या हो। तो इस प्रकार से बहुत लोगों को देखा है कि ऐसे भक्ति में रहेंगे, ऐसे साथ, ऐसे सेवा में रहेंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि कितनी कुटिलता है और कितनी उनके अंदर मूढ़ता है, कितनी अश्रद्धा है। तो ऐसे लोग कौन है? यही निरंतर उनका चित्त भ्रमित रहता है, निरंतर भ्रमित रहता है, व्यवहार में भी और परमार्थ में भी निरंतर भ्रमित रहता है। तो इसको कहते हैं अनेक प्रकार से जिनका जो चित्त है वो क्या है? भ्रमित है, भ्रांत है, भटकता है, निरंतर चंचल है। भ्रांत माने चंचल है, निरंतर भ्रांति युक्त। मोह जाल समावृता, मोह जो अविवेक है, अज्ञान है,
उसके जाल में अच्छी प्रकार से ढके हुए, अज्ञान में डूबे हुए। क्या? अज्ञान में, मोहों में डूबे पड़े हैं बुरी तरह, निकल पाना असंभव है। ऐसे उलझ पुलझ, ऐसे बेचारे, हाँ, ऐसे फंसे पड़े। मोह जाल समावृता, मोहों के जाल में वो अच्छे से क्या है, ढके हुए हैं, निमग्न हैं, फंसे हुए। प्रसक्ता काम भोगेषु, हैं, जो विषय भोग है उनमें क्या है, प्रसक्त है, आसक्ति युक्त है। विषयों की, विषय भोग की में ही जो निरंतर आसक्त है। विषय भोग, विषय सेवन, विषय प्राप्ति, उपलब्धि को ही अपने जीवन का क्या सौभाग्य समझते हैं, परम पुरुषार्थ समझते हैं। ऐसे मूढ़, ऐसे अविवेकी, अब इनको मनुष्य थोड़े ही कहेंगे, क्या है, पशु भी कहते नहीं बनता है? पशु भी कहते नहीं बनेगा, पशु भी उनसे तो ठीक ही है, वो तो इसलिए असुर है, छीन छीन करके। जिनका काम क्या है, छीना छपटी, बस यही है, झपट्टा मार लो, छीन लो, लूट लो, हैं? हाँ, बस अपने मौज में रहना, अपने मौज में रहना। तो उनको पशु भी नहीं कहेंगे, पशु भी अपनी अपनी मर्यादा से बंधे हुए हैं ना। पशु क्या है, पशु तो बंधे हुए हैं। लेकिन ये जो आसुरी लोग हैं, ये देखो, लगते तो ऐसे, उनको ऐसा लगता है कि हम कितने स्वतंत्र हैं, जो मर्जी हो सो खाते हैं, जहाँ मर्जी हो सो जाते हैं, जो मर्जी हो सो पीते हैं, जो मर्जी हो सो करते हैं, कितने स्वतंत्र हैं हम। तुम स्वतंत्र हो या इतने गुलाम हो, इतने गुलाम हो, इतने गुलाम हो, कोई सीमा नहीं। इंद्रियों के गुलाम, विषयों के गुलाम हैं, कितने गुलाम है वो। और गुलाम व्यक्ति को सुख है क्या? है? शराब पीता है व्यक्ति, सोचता देखा मैं कितना स्वतंत्र हूँ, मैच्योर हूँ, ये नहीं पता कि तू शराब का गुलाम है, हैं? तेरे जितना निकृष्ट प्राणी कीड़ा कोई होगा क्या, कि तू एक बहुत कड़वी और बहुत दुर्गंध और बहुत गंदी चीज, उसका तू गुलाम है। और क्या कहता है, कितने हम स्वतंत्र है ना। इतना तो संयम नहीं, धूम्रपान के ऊपर लिखा हुआ है कि ये कैंसर करता है, और फिर भी यूं धुआं उड़ाता है कि जैसे कि यूं नोट उड़ा रहा है, जैसे पता नहीं क्या मिल रहा है उसको। ये नहीं पता कि तू इतना मूर्ख है, बुद्धि का तेरे में नाम नहीं है। तू मनुष्य कहलाने का अधिकारी मनुष्य ही नहीं है, तू पशु है, पशु भी नहीं है, तू असुर है। जिसका इतना संयम नहीं है, इतना गुलाम, पशु भी जहर खाते देखे पशु? आज तक आप ये बताओ, पशु आपने जहर खाते हुए देखे? अब ये लोग जो दुनिया तम्बाकू पीती है, चाय पीती है, शराब पीती है, ये क्या है? हैं? कौन पीता है जहर? पशु देखा कोई? आदमी। और कहते हैं हम समझदार हैं। कमाल है, किस बात में समझदार है भाई? तेरे जितना मूर्ख, पशु से भी निकृष्ट, अत्यंत पामर, असुर, और नरक में ही तो है। ये सब क्या है? नारकीय जीवन है। जो विषय भोग निष्ठ है, व्यसनों में डूबा हुआ है, कहीं नरक भोगने की जरूरत है क्या उसको? वो नरक ही तो भोग रहा है। वो भोग क्या रहा है? नरक ही तो भोग रहा है वो, है?
लगते हैं कि बड़े प्रसन्न हैं, अंदर देखो इतने रीते, इतने खाली, इतने उदास, इतने निराश। तभी तो शराब की शरण में जा रहे हैं, दुखी है तभी तो गांजा, भांग, तमाकू, सुल्फा, ये क्यों? क्योंकि इतने बेचारे इतने परेशान हैं, इतने दुखी है, तभी तो करते होंगे ना। तो आप बताइए, तो वे कोई सुखी नहीं है। ऐसा लगता है अरे क्या जीवन है, हैं? कितने सुखी है ये लोग। सुखी है क्या? इतना डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस, कोई सीमा ही नहीं, कोई सीमा नहीं। संतोषी सदा सुखी, संयमी परम सुखी। संतोषी, संयमी, आनंदी आनंद। संतोष जिसके जीवन में है और परिश्रम जिसके जीवन में है और संयम जिसके जीवन में है, आनंदी आनंद। और उसको क्या चाहिए? उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं, न संसार में कुछ दुर्लभ है और न अध्यात्म में कुछ दुर्लभ है। संतोष, पुरुषार्थ, संयम। पुरुषार्थ करे, जो मिले उसमें संतुष्ट रहे, संयम हो, अपने ऊपर नियंत्रण हो, बस फिर आनंद ही आनंद है। फिर थोड़े में भी आनंद है। और संतोष नहीं और पुरुषार्थ नहीं और संयम नहीं, सारी धरती का वैभव भी उसको दे दिया जाए तो भी उसको प्रसन्न नहीं किया जा सकता। और संतोष जिसके पास है वो तो लाख लाख बार धन्यवाद करता है कि इतना कुछ तो है, इतना कुछ है। अब ये शरीर ही यदि स्वस्थ है, पता नहीं कौन बता रहा था कि ये शरीर ही कई अरब का है। लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, फेफड़ों का ट्रांसप्लांट है, तो शरीर ही कितने करोड़ों अरबों का है यदि शरीर स्वस्थ है तो। और साथ में यदि अपनी इंद्रियों पर और अपने अंतःकरण पर नियंत्रण है तो वो तो शहंशाह है, वो तो क्या है, वो तो महाराज है, वो तो स्वामी जी है। क्या है? महाराज जी है और स्वामी जी है, वो तो ब्रह्म रूप है, परमात्मा रूप। तो बताइए, तो ये जो असुर लोग हैं ये कहीं सुखी नहीं है, गुलाम है शरीर के, इंद्रियों के, विषयों के, हैं, सब चीजों के। क्या है? गुलाम ही गुलाम। एक महात्मा है जो किसी का गुलाम नहीं है, जो जिसने सबको गुलाम कर लिया है, अपने शरीर को, इंद्रिया को क्या कर लिया है? गुलाम किए हुए है ना। श्रोत्रादि 11 इंद्रिया है, सेविका मुझ नाथ की, सेवा करे है रात दिन, चिंता मुझे। जिसकी इंद्रिया स्वाधीन है तो वो तो कहता है कि मन और इंद्रिया मिलकर के मेरी सेवा कर रहे हैं, मैं इनके वश में नहीं हूँ, ये जिस मेरे वश में। तो बताइए, ऐसा जो स्वतंत्र है वही परम सुखी है ना। और जो गुलाम है उसको तो सुख सपने में नहीं, पराधीन सपने हूँ, सपने में भी सुख नहीं है। जो इंद्रियों के अधीन हो, जो विषयों के अधीन हो, जो दूसरे के अधीन हो, सपने में भी सुख है क्या? सपने में सुख। तो देखो जी क्या कहते हैं, काम भोगे सुप्रसक्ता, काम भोगों में, विषय भोगों में ही जो प्रसक्त है, आसक्ति युक्त है, इसकी आसक्ति से जो युक्त है
वे क्या है? असुचौ नरके पतंती, वे अपवित्र नरक में प्रवेश करते हैं, गिरते हैं। कैसे नरक में? अपवित्र, पीव के हैं, मज्जा के और मलमूत्र के जो नरक है उनमें ही गिरते। ऐसे नरक है, घोर नरक, पीव बह रहा है उसमें डाल दिए जाए। अब आपका ये जो मुख है, इस मुंह में ही ये बतलाते धरती की जनसंख्या कितनी है मनुष्यों की है? करीब 7.25 अरब। कितनी? इतनी तो सृष्टि आपके मुंह के अंदर अंदर है, बाकी शरीर में तो छोड़ दो। मुंह में केवल 8 अरब जो है वो जीव जंतु है। कहाँ पर? केवल मुख के अंदर, केवल मुख के अंदर। वही दांत वांत सड़ाते रहते हैं। हाँ, कितनी संख्या। अब आप सोचो, आप कल्पना कर सकते हैं कितनी अरब बता दी? 8 अरब। जितना मतलब सारी धरती पर दुनिया, इतने तो आप मुंह में लेकर घूम रहे हो, कितनों को तो मुंह में लेकर के घूम रहे हो। तो ये सब क्या है? ये सब अज्ञान से तादात्म्य करके, अन्यथा इसमें भी तो कीड़े मकोड़े भरे पड़े। ये शरीर भी तो कीटों का ही आश्रय है? कीट ही कीट, अंग प्रत्यंग में कीड़े कीड़े ही है। विविध प्रकार के जो वायरस है, विविध प्रकार के जो जीवाणु हैं, वो सब इस शरीर में है। और इस शरीर में शोभन बुद्धि करता है, सुंदर बुद्धि करता है। अब क्या सुंदरता है इसमें? है क्या? आत्मा। शरीर में तो सुंदरता नहीं है ना। हाँ, तो सुंदर नहीं है, सुंदरता का भ्रम है। सुंदर नहीं है, मलिनता ही है। ये अपना स्वभाव कैसे छोड़ेगा? जड़ है ना, जो जड़ है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, तो मलिन ही है। तो ऐसे जो मलिन अपवित्र नरक है, उन नरकों में प्रवेश करते हैं ऐसे आसुरी लोग, जो विषयों में ही आसक्त है और अनेक प्रकार से जिनका चित्त जो है विभ्रांत है विविध वासनाओं के द्वारा। अरे वहाँ चलते हैं, वहाँ पर ये आनंद है, अरे चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ पर ये देखेंगे, अरे चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ पर ये मिलेगा। ऐसे भ्रमित रहते हैं। अरे इतने दिन हो गए भटकते भटकते, कहीं तो कुछ मिल गया होगा, कहीं मिला क्या कुछ है? ये खा लेते हैं, चलो आनंद आ जाएगा। फिर वो खा लेते, आनंद आ जाएगा। है? एक पहाड़ जितना खा गया, आनंद तो आया नहीं तेरे को। है? छोड़ा कुछ नहीं तूने, सब कुछ तो खा लिया, सब कुछ तो चख लिया, तो आनंद आ गया। आनंद तो कुछ आया नहीं। और क्या हुआ है? तो इस प्रकार उनका चित्त जो है निरंतर विभ्रांत रहता है। ये कर लूँ, ये पालूँ, ये खा लूँ, है ये मिल जाए, उसको वो प्राप्त हो जाए, उसको प्राप्त करना है, ऐसा करना है, फिर वैसा कर लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे। निरंतर उनकी जो ये है ना माथा, वो क्या है? घूमता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो उनको कहेंगे अनेक चित्त विभ्रांत। उनका जो चित्त है वो अनेक कामना वासना के द्वारा भ्रांत है निरंतर, और मोह जाल में ऐसे पड़े हुए हैं कि सहजता से निकलने की संभावना समावृता, सम्यक रूप से आवृता। ऐसे
बिल्कुल निकलने का कभी चित्त में ख्याल भी नहीं आता है। ये सोचते हैं ये जो महात्मा है ये तो मूर्ख है, हैं? समझदार तो हम हैं, ले रहे हैं ना मौज, ले रहे हैं ना आनंद, संसार के विषयों का, संसार परिवार का, घर दर का, खाने पीने का। ये मूर्ख फिरते हैं, ऐसा सोचते हैं ना वो तो, हैं? जो आसुरी लोग हैं वो तो यही सोचते हैं। तो मोह जाल में ऐसा बुद्धि उनकी मोहित है, बस पूछो मत, निकलने का कभी विचार भी उदय नहीं होता है। जैसे सूकर, और वो पड़ा रहता है गंदगी में, कीचड़ में, और वहीं पर परम सुख परम आनंद मानता है। ऐसे ही ये जो आसुरी लोग हैं ये भी बस पड़े रहते हैं मोह में, और निरंतर इनका चित्त विविध प्रकार से तरंगित होता रहता है, अनुकूलता प्रतिकूलता से, संयोग वियोग से, लाभ हानि से, मान अपमान से। लेकिन मोह ऐसी चीज है फिर भी आशा किए रहते हैं कि सुखी हो जाएंगे, सुख मिलेगा, आनंद आएगा, हैं? फिर भी मोह, सुधर जाएंगे महाराज, सुधर जाएंगे, कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे। तो इस प्रकार मोह में ऐसे विचारे डूबे हुए हैं कि निकलने की जल्दी से संभावना नहीं, और काम भोगों में, विषय भोगों में ही आसक्ति है उनकी। असुचौ नरके पतंती, वो क्या होते हैं? अपवित्र नरकों में प्रवेश करते, पीव दुर्गंध, पीव में हो जाते हैं ना वो कीड़े, कीड़े हो जाते हैं ना, मवाद निकलती है, फिर क्या कीड़े निकाल, वो कीड़े निवास कर देना उसमें। हाँ, तो ये क्या हो गया? ये पीव का है नरक हो गया। ऐसे ऐसे नरकों में प्रवेश करते हैं। मतलब ये सभी तो जीव विभिन्न योनियों में कैसे कैसे कष्ट पाते हैं, अपने ही कर्म का भोग भोगते हैं, अपने ही कर्मों का भोग भोग रहे हैं। इसलिए हे बुद्धिमान, तू संभल, तू समझ और पुरुषार्थ कर, विवेक का आश्रय ले, और इस मोह के बंधन को, इस अज्ञान के किले को गिरा डाल, तोड़ डाल। अच्छा अवसर है। तो आगे देखो जी, आगे और क्या क्या, कैसा कैसा इनका आचरण होता है। आत्म संभावितः स्तब्धा धनमान मदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। आत्मसंभावितः स्तब्धः धनमानमदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञैः ते दम्भेन अविधिपूर्वकम्। आत्मसंभाविता, अपने आप को सर्वगुण विशिष्टतया आत्मना एव संभाविता, ये मानते हैं कि सभी गुण मेरे में, सभी गुण हैं। मैं धैर्यशाली हूँ, मैं विवेकी हूँ, मैं विचारवान हूँ, मैं इस प्रकार से बुद्धिमान हूँ, मैं सरल हूँ। अपने आप को जो सर्वगुण संपन्न मानते हैं,
दूसरे लोग नहीं मानते। साधु पुरुष जैसे विश्वामित्र अपने आप को क्या मानते थे, हैं कि मैं ब्रह्म ऋषि, क्या हूं मैं, लेकिन वशिष्ठ जी ने कब स्वीकार किया, और उसके पश्चात ही वो ब्रह्म ऋषि कहलाए, या उनको ब्रह्म ऋषि पद की प्राप्ति हुई। अपने मानने से हुई क्या, किसके मानने से हुई, साधु पुरुष के स्वीकार करने से हुई ना, या अपने मानने से। तो वैसे ये जो आसुरी लोग हैं ना, ये अपने आप को स्वयं ही माने रहते हैं कि मैं विचारवान, मैं बुद्धिमान, मैं धैर्यशाली, मैं सर्वगुण संपन्न है, मैं दयालु, मैं दानी, और मैं ऐसा अपने आप ही माने रहते हैं। उनको क्या कहेंगे, आत्मसंभाविता, आत्ममुग्ध। दंभ भी आगे कहेंगे, दंभ भी उसको ही कहते, दंभी। हाँ, है कुछ और दिखता कुछ और ही है, दिखावा कुछ और करता है, उसको क्या कहते हैं, दंभी। तो आत्मसंभाविता ते आत्मसंभाविता, वे लोग क्या होते हैं, असुर लोग अपने आप को ही सर्वगुण संपन्न मानते हैं, अन्य कोई नहीं मानता उनको। अन्य जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, वो समझते हैं हमारे जैसा है कोई, हम देखो सब प्रजा का पालन कर रहे हैं, कितनी शक्ति है हमारे में, हैं कैसी समदृष्टि है हमारे में, कैसे हम पूरी प्रजा को अपने अधीन करके रखते हैं। ये पता नहीं कि प्रजा तो अब से पहले पिंड छुड़ाना चाहती है तुम्हारे जैसे दुष्टों से, हैं, लेकिन वो सोचते हो हम तो प्रजा का हित कर रहे हैं ना। अपने आप तो क्या, अपने आप तो मलाई खाते हुए, और प्रजा को जो है घास का टुकड़ा दे करके वो क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, देखो प्रजा का पालन कर रहे हैं ना, प्रजा का पालन कर रहे हैं ना, खिला रहे हैं ना, देखो उनको तो खिला रहे बाजरे की बेझर रोटी, ना कोई नमक, ना कोई सब्जी, ना कोई दाल, ना कोई घी, ना कोई गुड़, हैं, उनको तो बाजरे के मोटे मोटे टिक्कड़ वो खिला रहे, और खुद मलाई और क्या, शाही पनीर, रबड़ी, बालूशाही, अपने आप वो। और देखो हम दे रहे हैं ना, देखो हम कैसे दानी हैं, हम कैसे देखो सबको ऐसे हम सबको कैसे बांटते हैं, देखो हमारे भंडारे चल रहे हैं, देखो हमारा ये हो रहा है, अपने आप मालताल हैं, और दूसरों को क्या, बासी है, दुर्गंध युक्त सड़ा हुआ सरकार खिला रही है विद्यालयों में, है कैसा चावल दाल, कीड़े पड़े हुए हैं, चूहे बढ़िया, मंडियों में इतना अन्न भारत में होता है, यहाँ भूखे रहने का तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, पर न देते ही नहीं है, बांटते ही नहीं है, ऐसे भ्रष्ट लोग हैं। और फिर ये कहते हैं कि जी हम कष्ट पा रहे हैं, कष्ट कौन सा, तू पड़ोसी का दुख भोग रहा है, अपने ही कर्म का फल भोग रहा है, हैं? जो इस प्रकार के मलिन आचरण करेगा, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार में प्रवृत्त रहेगा, तो वे जो पाप है वो कोई दूसरा भोगेगा क्या, स्वयं भोगने पड़ेंगे ना। तो तब तो विचार करते नहीं, अब अधिकारी बैठे हुए हैं, अनाज सड़ रहा है वर्षा में, गरीब लोग भूख से मर रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं लगता है, सरकार सब सुविधाएं दे रही है, उसको कम से कम सुरक्षित तो रख ले, पर कोई मतलब नहीं है, उनके क्या बाप का खराब हो रहा है, सरकार का जा रहा है, सरकार का मतलब जनता का ही,
सरकार क्या है? सारा पैसा जनता का है। कौन सा अपने घर से लेके आए कोई नेता? सब सरकार जनता का है और जनता के लिए ही है। तो पैसा भी खराब किसका हो रहा है? जनता का। भूखे भी कौन मर रहे हैं? उनको कोई फर्क? तो ऐसे ऐसे अब कोई पुण्य था तो इसलिए बन गए अधिकारी, बन गए अफसर, बन गए जिम्मेदार। अब ये जो पाप कर रहे हैं कि अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, तो उससे क्या दुर्गति होगी? फिर रोते रहना है। सब रो ही तो रहे, यहाँ हंसी कितने रहे हैं? हंसी ही कितने रहे हैं? थोड़े बहुत यदि है भी अनुकूलता, थोड़ी बहुत जीवन में अन्यथा, तो क्या अनुकूलता है यहाँ? तो विचार नहीं करते हैं। देखो जी, तो आत्मसंभाविता क्या है? वो अपने आप को ही सर्वगुण संपन्न इस प्रकार से मानते हैं। न साधु भी, साधु लोग उनको ऐसा नहीं मानते। स्तब्धा, स्तब्ध है, स्तब्ध यूं ठूंठ की तरह खड़े हुए। हाथ जोड़ना, विनम्रता, सरलता सीखी नहीं है, क्यों खड़े रहेंगे? अहंकार युक्त। स्तब्धा क्या बोला है? अप्रणतात्मना, किसी को भी के सामने भी झुक नहीं सकते। नहीं तो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी, अपमान हो जाएगा। स्तब्धा मतलब नमस्कार। अप्रणतात्मना, जो किसी को प्रणाम नहीं कर सकता। सबके हृदय में वही चेतन आत्मा परमात्मा विराजमान है। यहाँ पर तो कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोर। और यहाँ पर तो सब में एक ही आत्मा है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं। सच्ची बात है, झूठी बात है? क्या लिख दी है और आप कह रहे होगी तो सच्ची ही होगी है। तो फिर सबसे प्रेम, क्या सबसे प्रेम, चाहे चींटी हो, चाहे गधा हो, चाहे कोई भी जीव जंतु, सबसे समझे? तो स्तब्धा माने जो विनम्र नहीं है, सरलता नहीं है। धन मान मदान्विता, धन है के निमित्त जो मान और मद है उससे जो युक्त है। धन के कारण से जो अहंकार और जो मद है उसी में डूबे रहते हैं। आपने देखी ना? देखी तो आप लोगों ने भी होंगे ये सब नाटक, नहीं देखे क्या? देखते हैं दुनिया को, सब नाटक देखते हैं दुनिया में। इतने इतने सरल लोग भी हैं, वास्तव में सज्जन भी है, और ऐसे ऐसे लोग भी यूँ समझते हैं कि जैसे कि भाई ये 50 लोग है, 100 लोग है तो भगत है, और न्यारे यूँ समझते हैं कि ये तो सब क्या है ना, मूर्ख हैं। समझदार तो मैं हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। यूँ ऐसे बिल्कुल कि भाई हाथ जोड़ने में क्या हो जाएगा? है जी, शान चली जाएगी। हाँ, तो ऐसे भी हम दुनिया को देखते हैं। दुनिया को देखना चाहिए, दुनिया बड़ी समझ देती है, अकल देती है। तो ऐसे लोग बिल्कुल, चाहे पूजा हो या कोई भी हो ना, कोई विधि भी हो, तो बाकी लोग श्रद्धा पूर्वक करें। वो लोग दूर से तमाशा देख रहे हैं कि जैसे यदि इनके साथ हो गए तो मेरे को छूत की बीमारी लग जाएगी। यदि जैसे ये भक्ति पूर्वक कुछ ध्यान कर रहे हैं या सत्संग सुन रहे हैं, वहाँ पर भी वो जो है ना, वो सत्संग भी चलेगा तो वो लोग अपने ही उसमें मस्त हैं, टहल रहे हैं यूँ मस्ती में, यूँ मोबाइल में लग रहे हैं,
ये समझते जो ये सत्संग सुन रहे हैं ना, ये बेचारे मूर्ख हैं, इनमें अकल नहीं है, ठीक है। और मेरे में तो मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे को तो ज्ञान की कमी है क्या? ज्ञान तो मैं इन्हें दे दूँ, हैं? ऐसे लोग बहुत है दुनिया में, ऐसे ही है संसार अहंकारियों से भरा हुआ। धन के मान और मद से जो संयुक्त है, नाम यज्ञ ही ते नाम यज्ञ ही यजन्ते। वे जो है ना यज्ञ करते, पीछे बताया था ना यज्ञ करूँगा, तो नाम यज्ञ ही, नाम मात्र के लिए यज्ञ करते हैं। नाम रख दिया यज्ञ का, और आजकल होती है ना कि क्या करा रहे, कथा करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, और उनमें क्या होता है, वो होता वही है, बेटियां बुला ली, बहनें बुला लिया, और वो बस होता वो सब तमाशा ही है, हैं? वो दिखना दिखाना, वो सजना संवरना, हैं? यही नाटक रह जाता। वो कथा था, वो तो कथा तो एक माध्यम सा बन गया, सबको सब मेला करने के लिए, इकट्ठा होने के लिए, ऐसा होने लगा है आजकल। नाम किसका है? कथा का। कथा सुनी है, हैं? नाम मात्र के लिए, नाम यज्ञ ही, यज्ञ कर रहे हैं किस लिए? प्रदर्शन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, हैं? यश के लिए यज्ञ हो रहा है, लेकिन उनको न यज्ञ की कोई विधि से मतलब, न मंत्र से मतलब, न उनको किसी प्रकार की सात्विकता से मतलब है, किसी चीज से कोई संबंध है, कोई विधि, कोई नियम, कोई मर्यादा है, कोई सिद्धांत। यज्ञ होना चाहिए, जिससे करे इतना विशाल यज्ञ किया है। दुनिया ऐसे जो ये रजोगुणी तमोगुणी लोगों की प्रवृत्ति है, 17वें अध्याय में आप सुनोगे, देखोगे, तो बस नाम मात्र के लिए यज्ञ करते हैं, दम्भेन दम्भ पूर्वक, अविधि पूर्वकम, क्या है? विधि रहित तो हो करके, कोई विधि विधान का ख्याल नहीं है, हो रहा है ना, ठीक है। जबकि जो कर्म कांड है, इनमें तो क्या होती है? विधि विधान की पूरी मर्यादा होती है, पूरी उसकी शुचिता आदि का ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज का। लेकिन अब क्या मतलब है? अब तो मतलब उसके स्थूल रूप से मतलब है, उसमें जो सात्विकता, भाव, प्रेम, श्रद्धा, जैसे रोटी बना कर रख दी, तो उस रोटी दिख कहने के लिए वो रोटी है, लेकिन उस रोटी में बहुत कुछ है। रोटी जिसने बनाई है उसके भाव हैं, कैसे भाव है उसकी, कितना प्रेम है उसमें, कितनी श्रद्धा से, प्रेम से, हैं, आनंद से वो रोटी बनाई है, या मन मार के, या रोते रोते बनाई है, या दुखी होके बनाई है, हैं, या अंदर ही अंदर कुड़ते हुए बनाई है। तो रोटी, लेकिन वो रोटी तो रोग ही करेगी ना। रोटी बना भी दी और उसका पुण्य भी नहीं मिलेगा। और जिसने भाव के साथ, प्रेम के साथ, मेरे को सौभाग्य मिल गया है, श्रद्धा से युक्त होके करेंगे तो भोजन अमृत होगा, वो यज्ञ हो गया, वो भक्ति हो गई। तो भाव का बहुत बड़ा महत्व है। क्रिया से अधिक किसका महत्व है? भाव का। आज के समय में क्रिया का महत्व है, भाव का है। क्रिया तो हो रही है, माला जप रही है, मंत्र घूम रहा है, मतलब मन का घूम रहा है, अंदर भाव भक्ति नहीं है, तो उसका कोई अर्थ हुआ क्या? या जीव घूम रही है, वो कह तो दिया ना कि जीवा तो मुख में फिरे, हाँ,
माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, और मनुआ तो चहु दिशी फिरे, ये तो सुमरण है ना। तो वैसे यज्ञ करे स्वाहा स्वाहा, पंडित भी मंत्र अशुद्ध, सामग्री भी अशुद्ध, सारी विद्या भी त्रुटि युक्त, किसी प्रकार की कोई सात्विकता का ख्याल नहीं, और फिर कहे कि जी हमें जो है वो यज्ञ का फल नहीं, तो कैसे भी यज्ञ का फल मिलेगा। तो देखो, ते नाम यज्ञ ही यजन्ते दम्भेन अविधि पूर्वकम, दम्भ से युक्त होकर, दिखावा, दिखावा ये बड़ी बीमारी है। ये बीमारी जिसको लग जाती है ना, बीमारी जब लग जाती है सहजता से छूटती, अंदर लग गई ना बहुत। इसलिए आयुर्वेद कहता है कोई बीमारी लग गई है तो भाई धैर्य रखो, समय लगेगा स्वस्थ होने में, कम से कम 40 दिन लगेंगे। अब आप क्या सोचते हो कि 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाए, तो ठीक नहीं होती है। वो अंदर ही क्या होती है, उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, अंदर ही अंदर वो बीमारी बनी रहती है। तो वैसी बीमारी जिसको लग जाए ना, ये सहजता से जाती नहीं है, और बीमारी एक दिन में होती भी नहीं है। व्यक्ति को लगता है कि मैं तो बीमार हो गया, बुखार जैसे किसी को हो गया, कल तो ठीक था आज बुखार हो गया। बहुत समय लगा है बुखार होने में भी, बहुत समय, धीरे 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 सारे टॉक्सिन इकट्ठे होते गए होते गए होते गए होते गए, जब वो सीमा से बाहर हो गए, क्या हुआ, तब फिर अब शरीर क्या करे, हैं? तो शरीर जो है वो प्राण शक्ति शरीर को गर्म करती है, जिससे कि ये जितने जहर इकट्ठे हुए सारे निकल जाए, फिर आप दवाई खा के दबा देते हो। तो इसलिए बीमारी जो है वो निकलना, मतलब बीमारी निकलने का मतलब है वो शरीर को स्वस्थ करना चाहती है, शरीर को स्वस्थ कर रही है। बीमारी निकल रही है वो ठीक है, ठीक इसलिए क्योंकि यदि अंदर रह गई तो फिर क्या होगा। अब आयुर्वेद में थोड़ा जाएंगे हम, आयुर्वेद में कई तरह के रोग होते हैं, कुछ तीव्र रोग होते हैं, कुछ मंद रोग होते हैं। तीव्र रोग अच्छे हैं क्योंकि वो जल्दी, जैसे बुखार है, जुकाम है, ये सब चीज़ तीव्र रोग है। ये यदि नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, फिर बीपी होगा, फिर शुगर होगा, फिर कैंसर होगा। यदि तीव्र रोग नहीं होंगे, तीव्र रोग जो है जहर निकालते हैं, इनको आप दबा देते हो, बुखार को दबा दिया, जुकाम को दबा दिया, फिर क्या होके निकलेगा, वो हार्ट अटैक होके निकलेगा, बीपी होके निकलेगा, समझे। फिर तीव्र रोग तो अच्छे हैं, गंदगी निकालते हैं, बाहर निकलो। चलो जी आयुर्वेद का। तो ते नाम यज्ञ ही यजन्ते दम्भेन अविधि पूर्वकम, विधि रहित तो हो करके वे लोग यज्ञ करते हैं। समय यूं भाग जाता है, चलो आगे वाला भी देख ही लो। अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मा परदेहेषु प्रद्विष्यन्तोऽभ्यसूयकः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तः अभ्यसूयकः। अहंकारम बलम दर्पम, अहंकार से युक्त, मैं बलम, जो बल है, बल भी कैसा, काम राग से युक्त। कैसा बल, जिसमें कामना है, राग है, उनसे युक्त जो बल है। दर्पम, और जो क्या है, दर्प है, मिथ्याभिमान, मिथ्या जो अभिमान करना है,
धन आदि को लेके या शरीर आदि की शक्ति को लेकर के अभिमान करना, इसको क्या है? दर्प। बड़ा दर्प है, बड़ा घमंड है इसमें। कामम क्रोधम च संसृता, काम और क्रोध के ही जो आश्रित है आसुरी लोग। मैं अहंकार, बल, अपने को क्या है? बली मानने वाले। दर्पम, दर्प से युक्त है, बड़े दर्पी है। शरीर का बल या इंद्रियों का या धन या परिवार आदि को लेकर के जो अपने आप में वैशिष्ट्य मानना है, ये क्या है? अभिमान, जिसको कहेंगे दर्प। और काम क्रोध के ही आश्रित रहते हैं ये आसुरी लोग। माम आत्म परदेहेषु, माम माने मुझ परमात्मा से, जो स्वयं के शरीर में भी है और दूसरों के शरीर में भी है। परमात्मा कहाँ नहीं है? माम माने मुझ परमात्मा से, आत्म परदेहेषु, आत्मदेहेषु परदेहेषु, आत्मदेहे तथा परदेहेषु, अपने शरीर में रहने वाले मुझ परमात्मा को और अन्य शरीरों में रहने वाले मुझ परमात्मा से प्रदुष्यन्तः, वे लोग द्वेष करने वाले। परमात्मा से क्या करते हैं ऐसे लोग? आसुरी लोग द्वेष करते हैं ना। परमात्मा की ओर तो दृष्टि ही नहीं होती है उनकी। द्वेष करना उनका स्वभाव है। क्या है? सबसे द्वेष करते हैं। और अपने हृदय में रहने वाले परमात्मा से भी वो लोग द्वेष करते। अभ्यसूयकः, और साथ ही साथ जो है, जो साधु पुरुष है, जो साधु पुरुष है, उनसे भी क्या करते हैं? उनमें भी द्वेष करते हैं। एक तरह से उनके गुण में दोष दर्शन करते हैं। क्या करते हैं? असूया करते हैं उनसे। हाँ, दोष देखते हैं। तो उनके जो गुण हैं, उन गुणों में भी जो दोष दर्शन करने वाले हैं, संत जनों की, साधु जनों की निंदा करते हैं। क्या करते हैं? जो सन्मार्ग पर लगे हुए हैं, ऐसे जो साधु पुरुष है, उनकी वे आसुरी लोग क्या करते हैं? निंदा करते हैं। और मुझ परमात्मा से, जो सबका साक्षी है, जो सबके शरीरों में बैठा हुआ है, इस शरीर में भी और अन्य शरीरों में भी बैठे हुए परमात्मा से क्या करते हैं? द्वेष करते हैं। मतलब धर्म का अतिक्रमण करना। द्वेषी तो हो रहा है ना, जो पाप कर्म कर रहा है वो किससे द्वेष कर रहा है? अपने आप से द्वेष कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि उस पाप कर्म का फल भोगने के लिए उसी योनि में जाना पड़ेगा, फिर कष्ट भोगेगा। तो एक तरह से हो गया ना परमात्मा से द्वेष। भाई, जिसको आप अहित कर रहे हो, जिसका, किसका अहित करते हो आप? जिससे द्वेष करते हो, तो आप अहित कर रहे हो ना। पाप कर्म करके, पाप आचरण करके किससे अहित कर रहे हो? अपना अहित कर रहे हो। तो एक तरह से परमात्मा का ही आप अहित कर रहे हो, परमात्मा से द्वेष कर रहे हो। तो द्वेष करने का अभिप्राय है कि धर्म का आचरण न करना। अधर्म का आचरण करते हुए वे मुझ परमात्मा की भी दुर्गति का कारण बनते एक तरह से। जबकि आत्मा की कोई दुर्गति नहीं होती है, लेकिन देखा जाए तो उसकी सत्ता के बिना कुछ होता भी नहीं है। सभी शरीरों में वही विराजमान है साक्षी रूप से।
तो साक्षी रूप मुझ आत्मा से ये आसुरी लोग द्वेष करते हैं, और जो सन्मार्ग पर स्थित जो संत पुरुष है उनकी भी निंदा करते हैं, ऐसे जो ये आसुरी लोग हैं। तो अब इनका फल बतलाएंगे आगे वाले श्लोक में कि इस प्रकार जो आचरण करते परमात्मा से भी और संत जनों से जो द्वेष करते हैं, जो कामोपभोग में लगे रहते हैं, जो अधर्म के आचरण में लगे रहते हैं, उनकी क्या दुर्गति होती है वो आगे बतलाएंगे। पीछे भी बतला दिया, असुचौ नरके पतंती, हैं, अपवित्र मलिन नरकों में प्रवेश करते हैं, लेकिन आगे भी और उनका बतलाएंगे। तो आज इतना ही, बाकी कल। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्